आज के टॉपिक की अगर हम बात करें तो टॉपिक है कि कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नए नए एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। और जब भी नए एक्सप्रेसवे बनते हैं तो कहीं ना कहीं एक कनेक्टिविटी शहरों के साथ बन जाती है, जिसकी वजह से जो रियल स्टेट है उसमें एक बहुत बड़ा बूम देखने को मिलता है। The initial plan is to construct this national highway in 35,000 किलोमीटर। तो 2017 से आज 8 साल हुए इस प्रोजेक्ट को बनाते हुए, जिसमें करीब करीब 60% वर्क रिलीजियस टाउन है। आप अयोध्या की बात करें, आप बनारस की बात करें, अमृतसर की आप बात करें, एंड लाइकवाइज आप साउथ में जाएं तो तिरुपति बालाजी लोग बहुत जाते हैं, जो कि उनके लिए मेजर लैंडिंग पॉइंट। द यूयर 2 इज बीइंग डेवलप्ड, जो कि टर्मिनल 3 से स्टार्ट होता है, द्वारका एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करता है, और दिल्ली जयपुर हाईवे उसको भी वो कनेक्ट करता है। बट जो फर्दर आप मेट्रो सिटी से 50 किलोमीटर फर्दर आप जब निकलते हैं, जो उसके आसपास के जो टाउन होते हैं वो ग्रोथ वहां तक नहीं पहुंच पाती है जब तक कि वो प्रॉपर कनेक्टेड ना हो। जयपुर हमेशा से एक बड़ी ना हॉटस्पॉट सिटी रहा है नॉर्थ इंडिया में। एक उसका बड़ा एक अलग से उस शहर का जो कल्चर है, उसका जो टूरिज्म को जितना वो अफेक्ट करता है। वेलकम टू द पॉडकास्ट विद राजीव। जब भी हम बात करते हैं राजीव जी से तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें होती हैं, नए नए टॉपिक होते हैं, और आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वी हैव विद अस मिस्टर राजीव गुप्ता, ग्रुप सीईओ एएलसी ग्रुप। और आज के टॉपिक की अगर हम बात करें तो टॉपिक है कि कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नए नए एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। और जब भी नए एक्सप्रेसवे बनते हैं तो कहीं ना कहीं एक कनेक्टिविटी शहरों के साथ बन जाती है, जिसकी वजह से जो रियल स्टेट है उसमें एक बहुत बड़ा बूम देखने को मिलता है। और उसी के बारे में आज बड़ी इंटरेस्टिंग बातें होने वाली हैं। सो थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू सो मच अपूर्वा, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। कैसे हैं सर आप? वेरी वेल, थैंक यू। तो सर हम शुरुआत करें सवालों की। We should without any waste of time. ओके सर। Surely. तो सर मैं आपसे सबसे पहले यही जानना चाहूंगी सर, जैसे एज वी ऑल नो कि भारतमाला प्रोजेक्ट जो है वो इंडिया की कनेक्टिविटी रिवॉल्यूशनाइज कर रहे हैं, जिसकी वजह से पहले इग्नोर करे गए जो टाउन्स थे वो अब प्राइम रियल स्टेट हॉटस्पॉट बनते जा रहे हैं। आपके हिसाब से ये प्रोजेक्ट प्रॉपर्टी वैल्यूज, इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स और अर्बन डेवलपमेंट को कैसे रीशेप कर रहे हैं, और क्या कोई स्पेसिफिक सिटीज या रीजन है जो सबसे ज्यादा बेनिफिट करेंगे? अपूर्वा, भारतमाला प्रोजेक्ट जो स्टार्ट है ना, ये एक बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट का। 2000 मैं पहले आपको बताता हूँ ये प्रोजेक्ट के पीछे क्या थॉट है और कब ये स्टार्ट हुआ था। 2017 में जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को टेकअप किया था, द इनिशियल प्लान कि इस प्रोजेक्ट के थ्रू, क्योंकि जो इंडिया का जो रोड नेटवर्क है वो तो वैसे मल्टी मिलियन किलोमीटर्स में फैला हुआ है, बट जो नेशनल हाईवे है वो मैक्सिमम लोड ऑफ ट्रैफिक एंड मूवमेंट ऑफ पीपल देयर, एंड इट डू नॉट कनेक्ट मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स, टाउन्स, काफ़ी बड़े बड़े शहर हैं जो उससे कनेक्टेड नहीं है। इसके अलावा बॉर्डर सिक्योरिटी इज ऑल्सो एन इशू। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको जो प्रोजेक्ट को टेकअप किया था, द इनिशियल प्लान इज टू कंस्ट्रक्ट दिस नेशनल हाईवे इन 35,000 किलोमीटर। तो 2017 से आज 8 साल हुए इस प्रोजेक्ट को बनाते हुए, जिसमें करीब करीब 60% वर्क, जो कि करीब करीब 20,000 किलोमीटर के आसपास रोड कंप्लीट भी हो चुकी हैं। एंड दैट वी हैव सीन व्हेन वी कम आउट, वी ड्राइव टू दिल्ली एंड सम अदर सिटीज, Mumbai, and we've been hearing about Delhi Mumbai expressway partial ओपन हो चुके हैं जहाँ जहाँ पर काम कंप्लीट हो रहा है। एंड देयर सेवरल हाईवेज बैंगलोर चेन्नई के बीच में बन रहा है, क्योंकि दो बड़े मेजर टाउन हैं। तो इसी तरह से लाइकवाइज अक्रॉस इंडिया गवर्नमेंट इज मेकिंग, एंड द पर्पस इज वेरी क्लियर, नॉट ओनली कि सभी शहरों तक फास्ट कनेक्टिविटी पहुंचानी है। जो ट्रैवल टाइम है, जो मेन पर्पस है वो है कि जो ट्रैवल टाइम है वो एटलीस्ट 50% कर्टेल किया जाए। वो 50% कर्टेल होती क्या होगा, सबसे बड़ा एडवांटेज होगा कि फ्यूल कंजम्पशन कम होगी। जो टैरिफ है, जो फेयर है, जो माल भाड़ा लगता है, वो ऑफ कोर्स रिड्यूस होगा, उसमें बहुत सब्सटेंशियल रिडक्शन आएगी। अल्टीमेट एक फ्यूल जब आप सेव करते हो तो यू आर प्रमोटिंग द एनवायरमेंट ऑल्सो। सो देयर मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स। इसके अलावा आप टूरिज्म देखिए, टूरिज्म बहुत फ्लॉरिश करेगा, इसके बाद बहुत ग्रोथ आएगी टूरिज्म में। रिलीजियस टूरिज्म बहुत, इसकी वजह से जो बड़े बड़े जो इंडिया के जो एंशिएंट टाउन है, रिलीजियस टाउन है, आप अयोध्या की बात करें, आप बनारस की बात करें, अमृतसर की आप बात करें, एंड लाइकवाइज आप साउथ में जाएं तो तिरुपति बालाजी लोग बहुत जाते हैं, जो कि उनके लिए मेजर लैंडिंग पॉइंट जो कहाँ होता है, या तो चेन्नई होता है या बेंगलोर होता है।
अब वहाँ से आपको ड्राइव करके जाना होता है। तो ये सारा एक ओवरऑल एक इकोसिस्टम डेवलप किया जा रहा है, जिसमें कि कोशिश ये है कि कहीं भी जो ट्रैवल टाइम है, जो मेजर टाउन्स हैं, उनके साथ कनेक्टिविटी मिनटों में हो, ना कि वो ट्रैफिक जैम में जो फंसने की सिचुएशन रहा करती थी, उस सब से ओवरकम करने के लिए बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। बहुत फास्ट पेस में काम चल रहा है ताकि एक रिलीफ एक कॉमन मैन तक पहुंच सके। बिल्कुल सर। तो सर जैसे कि आपने बताया कि हम बात कर रहे हैं एक्सप्रेसवेज की, तो जब भी एक्सप्रेसवेज की बात होती है तो यमुना एक्सप्रेसवे के बारे में तो बात छिड़ना लाजमी है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हमने देखा है कि यमुना एक्सप्रेसवे ने नोएडा को रियल एस्टेट मार्केट कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया है। तो अब UER2 के आने से NCR में ट्रैवल टाइम कितना कम हो जाएगा आपके हिसाब से, मैं ये जानना चाहूँगी। और आपके हिसाब से कौन से एरियाज में सबसे बड़ा बूम देखने को मिल सकता है? आपने बड़ा अच्छा कंपैरिजन उठाया यमुना एक्सप्रेसवे और UER2 का, बिकॉज ये दोनों ही एक्सप्रेसवे ऐसे हैं कि जो दिल्ली को उसके जो सबब टाउन्स हैं, जो उसके आसपास नोएडा के साथ जो एक कनेक्टिविटी है दिल्ली की, उसको इजी करते हैं। UER2 एक इतना प्रीमियम, इतना प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है कि जो दिल्ली एयरपोर्ट है, दैट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द लार्जेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड, and the traffic movement on that airport, it's always chaos, which used to be chaos. Now the government is trying to handle that in a way. The UER2 is being developed, जो कि टर्मिनल 3 से स्टार्ट होता है, द्वारका एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करता है, और दिल्ली जयपुर हाईवे उसको भी वो कनेक्ट करता है, एंड ऑल द वे वो दिल्ली से कहीं पर टनल से, कहीं पर फ्लाईओवर के साथ घूमता हुआ वो जाकर मिलता है दिल्ली बॉर्डर पर, जो कि सोनीपत के पास है, जो कि सोनीपत कुंडली बॉर्डर है, वो वहां जाके लगता है। आप इमेजिन करिए, वी ऑल हैव बीन ट्रैवलिंग फ्रॉम पंजाब टू दिल्ली, एंड ट्रैवलिंग टू एयरपोर्ट इज ऑलवेज, आप दिल्ली बॉर्डर तक तो आप आराम से पहुंच जाते हो, और उसके बाद रियल बैटल शुरू होता है कि हम KMP लेके जाएं दिल्ली एयरपोर्ट, या हम अंदर से जाएं, रोहनी से होते हुए जाएं, ऑल द वे वी क्रॉस द धौला कुआं, एंड व्हेन वी एक्सपीरियंस द chaos ऑफ द ट्रैफिक। उससे क्या इम्पैक्ट होता है? उससे नॉट ओनली दिल्ली वालों की लाइफ भी डिस्टर्ब होती है, एंड इवन द ट्रैवलर्स, आप शायद दिल्ली से फ्लाइट लेके अपनी डेस्टिनेशन पहले पहुंच जाएंगे, बट दिल्ली से बाय रोड पंजाब आने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। So true. इट हैपेंस मेनी टाइम्स बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक chaos। तो उस सबको कंप्लीट खत्म करने के लिए मात्र 30 मिनट्स में आप दिल्ली बॉर्डर पे पहुंच सकते हो, एंड दैट्स अ नॉन स्टॉप ड्राइव। अब इसका क्या एडवांटेज होने वाला है? अब ये खाली एडवांटेज आपको एयरपोर्ट जाने का नहीं है, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज आने वाला है सोनीपत टाउन को। सोनीपत जो कि एक सबब टाउन है, बिल्कुल दिल्ली बॉर्डर पर है, जहां की रियल एस्टेट प्राइसेस आज भी बहुत अफोर्डेबल है। हम उसको कंपेयर करते हैं कि आज हम देखते हैं दिल्ली NCR में कौन कौन से 2 मेजर मार्केट हमेशा रही हैं, गुड़गांव एंड नोएडा, बट इस UER2 के आने के बाद गुड़गांव, जो कि बिल्कुल एट द बॉर्डर ऑफ दिल्ली है, जो कि UER2 के दूसरे पार्ट पर है, और UER2 का दूसरा पार्ट लगता है जाकर सोनीपत में। तो जो कनेक्टिविटी आज 2 से 2.5 घंटे की है गुड़गांव और सोनीपत के बीच में, वो रह जानी है मात्र आधा घंटे से 45 मिनट्स की, विच इज लेस देन हाफ अ टाइम। अब उससे क्या होता है कि गुड़गांव में आप प्रॉपर्टी प्राइसिंग देखते हैं कि वहां पर जो एवरेज प्रॉपर्टी प्राइसिंग है, वो वी हैव सीन कि किस तरह से वहां पर द 3 बेडरूम का टिकट साइज कितना स्काई रॉकेटिंग हो चुका है, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल हैव बीन वॉकिंग इन गुड़गांव, राइट, एंड दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू फाइंड द हाउस इज अफोर्डेबल टू देयर बजट। तो उस सिनेरियो में एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा दैट पीपल कैन अफोर्ड टू स्टे इन सोनीपत एंड कैन स्टिल वॉक इन गुड़गांव। सो ये भी एक बहुत बड़ा बूस्ट आएगा सोनीपत मार्केट में इससे। तो एक बड़ा रियल एस्टेट जंप मैं देख रहा हूं कि अगले वाले कपल ऑफ ईयर्स में सोनीपत मार्केट में बहुत मेजर जंप आने वाला है, क्योंकि सोनीपत से आप विद इन मिनट्स आप एयरपोर्ट पहुंच सकते हो, आप साउथ दिल्ली पहुंच सकते हो, आप गुड़गांव पहुंच सकते हो, जो कि मुझे लगता है कि नॉर्थ इंडिया की मोस्ट एक्सपेंसिव रियल एस्टेट और सारी ऑफिस मार्केट को कैटर करता है। That's amazing. So that's what I'm looking at. This is a very promising project, and I believe this should be fully operational within this year only. अरे वाह, क्या Yes, बात yes, है, नाइस नाइस। बिकॉज
मुझे लगता है कि ये जो बड़े शहर होते हैं इन्हें धीरे धीरे एक्सपेंड तो किया जा रहा है, लेकिन एक कनेक्टिविटी बढ़ जाए और ट्रैफिक कम मिले तो आई थिंक रहने वालों को भी थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो आई थिंक ये एक्सप्रेसवे उस चीज में काफी हेल्प करने वाले हैं। बिल्कुल, सर्टेनली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक्सप्रेसवेज के आने से आपको जो एक डिपेंडेंसी है कि आपने क्लोज टू वर्क जो रहना है, उसमें क्या होता है कि रियल एस्टेट प्राइस बहुत ज्यादा जूम करती है और एक कॉमन आदमी के लिए फिर उसके पास ऑप्शन नहीं रहती कि वो पेरीफेरी में जाए, बट उसका कम्यूटिंग टाइम इतना ज़्यादा हो जाता है। बट व्हेन वी हैव गुड हाईवेज, आप इंडिया से बाहर जाके देखें, कहीं भी ऑस्ट्रेलिया आप देखें, यूएस में जाएं, कनाडा आप जाएं, डाउनटाउन में कोई नहीं रहता। I mean, very few people live in downtown. Downtown is mainly for office activities, hotels, you know, the other commercial activities, tourism, and you know, the government operates from there. The central government operates from there. The you know, the secretariats are there. It happens. But when we have the connectivity, तो वो 20 मिनट में, आधे घंटे में अगर आप पहुंच सकते हैं, so you know that makes the entire difference. And plus, the real estate prices become affordable when you move out of the मेन सिटी ऑन द पेरिफेरी। जी जी जी, बिल्कुल ये सही कहा आपने, बिकॉज मेन सिटी के अभी जो प्राइसेस होते हैं वो इतने बढ़ चुके होते हैं कि कई बार मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है। और अगर वो अफोर्ड कर पाते हैं तो फिर उन्हें उनके मनपसंद की प्रॉपर्टी या घर नहीं मिल पाता। एग्जैक्टली। ओके, तो सर जैसे कि आपने बताया कि सोनीपत जो है वो एक नया शहर बन सकता है रहने के लिए, तो मैं ऐसे ही सोच रही थी कि एक छोटा और शांत टाउन है और सिर्फ 5 साल में वो गुड़गांव बन सकता है, नवी मुंबई बन सकता है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने एक्सप्रेसवे के साथ देखे हैं, क्या आपको लगता है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से भी ऐसे सरप्राइजेस मिलना पॉसिबल है? सर्टेनली जी। दिल्ली मुंबई हाईवे जो है वो इस कंट्री का पहली बात तो सबसे लंबा एक हाईवे बन रहा है। डेफिनेटली। और दिल्ली से मुंबई जाना वो भी 10 से 12 घंटों में एक बहुत बड़ी बात है। यू नो, इवन द अगर फास्टेस्ट ट्रेन ऑफ दिस कंट्री अगर हम इमेजिन करें, जो कि राजधानी अभी तक जो कनेक्ट करती है दिल्ली मुंबई को, वो भी करीब करीब 16 घंटे लेती है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट इवन फास्टर देन राजधानी एक्सप्रेस, कि 12 घंटे में आप दिल्ली से मुंबई नॉन स्टॉप पहुंच रहे हो, राइट। अब इससे एडवांटेज, दिल्ली मुंबई तो पहले से मेट्रो शहर है, अब नेचुरल होता है जो मेट्रो सिटीज हैं उसके आसपास तो ग्रोथ नेचुरल होती है, बिकॉज यू नो, बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, बिकॉज ऑफ इकोनॉमिकल एक्टिविटीज एंड गवर्नमेंट का भी पूरा फोकस होता है, पूरा फोकस मेट्रो सिटीज में होता है। बट जो फर्दर आप मेट्रो सिटी से 50 किलोमीटर फर्दर आप जब निकलते हैं, जो उसके आसपास के जो टाउन होते हैं वो ग्रोथ वहां तक नहीं पहुंच पाती है जब तक कि वो प्रॉपर कनेक्टेड ना हो। व्हाट यू नीड इज द बेस्ट एयर कनेक्टिविटी, यू नीड ट्रेन स्टेशंस, यू नीड द रोड नेटवर्क। अब एयरपोर्ट बनाना हर शहर में पॉसिबल नहीं है, राइट। तो उसको आप कैसे कवर अप करेंगे? बाय प्रोवाइडिंग नॉन स्टॉप अनइंटरप्टेड कनेक्टिविटी, फास्टर कनेक्टिविटी। अब दिल्ली मुंबई हाईवे के ऊपर जो मेजर टाउन जो मैं देख रहा हूँ ग्रोथ, आप गुड़गांव से सोहना को क्रॉस करते हो, आप आगे चलें, सोहना के बाद तो कुछ ऐसा कुछ रेलेवेंट ही नहीं था पहले डिस्कस करने के लिए, राइट। आज दिल्ली से आप जयपुर उस हाईवे से मात्र 2.5 आवर्स में पहुंच सकते हैं, जो कि 5 से 6 घंटे का प्रेजेंटली ड्राइव होता था अभी तक। आज उससे आप पहुंच सकते हैं। आप उसके बाद आप आगे चलें, वहां से आप इंदौर की तरफ भी कनेक्ट निकल जाता है आपका, उज्जैन की तरफ आप कनेक्ट निकल जाता है। फिर आप देखेंगे बड़े बड़े शहर जो कि बड़ोदरा, सूरत, धुलेरा सिटी, ये जितने भी टाउन इस हाईवे के आसपास या 50 किलोमीटर के रेडियस में होंगे, उन सबको इसका बहुत एडवांटेज होने वाला है। क्योंकि इससे एक तो जो ट्रांसपोर्ट मूवमेंट है वो इतनी फास्ट रहेगी, इसके ऊपर आपके पास कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपने कुछ ही घंटों में अगर आपको कहीं पर पहुंचना है। आप देखिए अलवर है इसके ऊपर, अब अलवर जैसे शहरों में पहले कनेक्टिविटी नहीं थी बिल्कुल भी, आज वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर पड़ता है, तो वो इट्स अ वेरी हाई जंप इन रियल एस्टेट। आप सोहना से बाहर निकलें तो कई ऐसे टाउन है जिनका आपने नाम भी नहीं सुना होगा, जैसे कि ताउडू, जैसे कि फर्दर आप जाएं आगे और नुहू वगैरह, ये ऐसे ऐसे शहर हैं जो कि बहुत छोटे छोटे टाउन हुआ करते थे, बट इसके आने की वजह से वहाँ के रियल एस्टेट प्राइस में मल्टीप्लिकेशन बहुत मल्टीप्लाई हुई है प्राइसेस, क्योंकि कनेक्टिविटी इतनी फास्ट है कि आज अगर आप उस हाईवे से मात्र 1 घंटे के भी डिस्टेंस में कोई अगर आपको प्रॉपर्टी मिलती है तो यू कैन इजीली कम्यूट एंड ट्रैवल to your workplace also. When the city becomes unaffordable, you have no option other than going at the suburbs. हाँ जी। तो इन हाईवेज का ये जो बहुत एडवांटेज है। तो जो आपका मेजर क्वेश्चन था कि गुड़गांव जैसे हम टाउन की ग्रोथ जो हम देखेंगे, यस वी आर गोइंग टू विटनेस मेनी सच टाउन्स
many lot of activity in term of tourism also, because ये जो travel time जो reduce होगा, ये बहुत encourage करेगा। जैसे कि आप इस पे जाएं, रणथंबोर नेशनल पार्क, रणथंबोर आता है रास्ते में, बिल्कुल, राइट, जो का एक बड़ा लंबा ट्रैवल डिस्टेंस है, बट आज इस हाईवे के आने से आप घंटों में वहाँ पहुँच सकते हो। यू कैन इवन डू अ डे ट्रैवल टू रणथंबोर फ्रॉम दिल्ली, राइट। तो लाइकवाइज इजी टू रीच उज्जैन, जो कि वहाँ पर एक बड़ा एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी है। भोपाल एक बहुत बड़ा शहर है, जो कि इससे एक कनेक्शन मिलेगा जिससे। तो योर डिपेंडेंसी जो कि सिर्फ फ्लाइट पर होती थी इन बड़े बड़े शहरों तक जाने की, वो रिड्यूस होगी। और वो रिड्यूस होने का मतलब है कि जितना ये ट्रैवल टाइम, ये डिस्टेंस ये कम होता जाएगा, उससे आपको ओवरऑल ग्रोथ मिलेगी। वी ऑलरेडी विटनेसिंग लॉट ऑफ ग्रोथ इन जयपुर मार्केट ऑल्सो। जयपुर हुआ, अजमेर हुआ, इन एरियाज में बड़ी रैपिड ग्रोथ आ रही है। राजस्थान के तो कुछ शहर ऐसे हैं जो इस हाईवे से बहुत मैसिव उनका ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। आप उनकी बात करेंगे, हालांकि हो सकता है वो डायरेक्टली इस हाईवे पे ना टच हो रहे हो, बट कोई भी हाईवे, कोई भी टाउन हो सकता है वो उससे 40-50 किलोमीटर के डिस्टेंस पर भी है, तो दे विल हैव द सेम एडवांटेज, और लाइक यू नो द अदर टाउन्स विल हैव वेयर दिस हाईवे इज पासिंग थ्रू। तो लॉट ऑफ ग्रोथ, ह्यूज ग्रोथ दिस।